समाचार सबे शंकर पाए। वीरभद्र करि कोपि पठाए। यज्ञ विधन से जाई तिन्ह कीन्हा। सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। वे सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भय जग विदिते दक्ष गति सोई। जसि कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी। ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरते हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म से वे पद अनुरागा। तेहि कारण में गिरि ग्रह जाई। जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई। सकल सिद्धि संपत्ति तें छाई। जह तह मुनि निश्वाश्रम कीन्हे। उचित वास में भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमालय ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फले सहत सब रामा। द्रुम नव नाना जाति सिया रामा। प्रगति सुंदर शैल पर रामा। मनिया करे बहु भांति सिया रामा। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फलयुक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जल बहाहीं। खग मृग मधुप सुखी सब रहाहीं। सहज बयरु सब जीवन त्यागा। गिरि पर सकल करहीं अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोहे शैल गिरि जाग्रह आए। जिमि जनु राम भगति के पाई। नित्य नूतन मंगल ग्रह तासु। ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादिक यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए। कौतुक कहीं गिरि गे सिधाए। शैलराज बड़े आदर कीन्हा। पद पखारी बर आसन दीन्हा। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुनी तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहेते मुनि
से रुनाबा चरण सलिल सबो भवनो सिंचाबा निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्र को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारि लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय भगवान संकट मोचन कृपा निधान। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के गुण दोष कहिए। कहे मुनि बिहसी गुण मृदुबानी सुता तुम्हारी सकल गुण खानी सुंदर सहज सुशील सयानी नामे उमांबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी हो यही संतति पियही प्यारी सदा चले यही करे यही बाता यही तेजस पई पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। हुई है पूज्य सकल जग माई यही सेवत कछु दुर्लभ नाही यही कर नाम सुमिरी संसारा त्रिय चढ़ी हई पतिव्रत सिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पातिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुना हूँ जे अबे गुण दुई चारी अगुण अमान मातु पितु हीना उदार